परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आके परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम लोग हमारे जीवन में रूपांतरण प्राप्त करने के लिए और पवित्रताई में हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। आज हम लोग भजन संहिता 147 में से कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा करेंगे। भजन संहिता 147, इसके कुछ शुरुआत की कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। तीसरा आयत, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और चौथा आयत, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे भजनकार हमें कुछ बातें हमें बता रहा है और इसका जो सबसे शुरुआती आयत है वो हमें बता रहा है कि या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है। तो मेरे प्रिय, हम एक ऐसे एक समय पे आ गए हैं जहाँ पे परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के लिए गीत गाना, समय निकाल कर आराधना करना, ये एक तरफा हम देखें तो बहुत ही मशहूर तरीके से ये चीज़ आगे जा रहा है। उसी का ही अगर हम दूसरा साइड देखें तो काफ़ी लोग इसको भी अब व्यर्थ मान रहे हैं कि प्रभु की क्यों स्तुति करनी है, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, काम तो मैंने करा है, तो या की क्यों स्तुति करनी है। तो यहाँ पे भजनकार यहाँ पे बता रहा है कि या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है ना। तो परमेश्वर की स्तुति करना कभी भी आपके लिए खराब बात नहीं है। आपका समय उसमें आप गंवा नहीं रहे हैं, परंतु परमेश्वर के उपकारों को याद कर कर आप उसकी स्तुति कर रहे हैं। आप परमेश्वर की स्तुति आप अपने हृदय में कर सकते हैं। आप जब अपने काम के स्थान में जाते हैं आप तब कर सकते हैं। आप काम करते वक्त आपको जब समय मिलता है तब भी आप परमेश्वर ने जो करा है उसको याद कर कर आप स्तुति कर सकते हैं। भले ही आप जिन जिन जगहों का मैंने अभी जिक्र करा, शायद आप वहाँ पे आप गीत नहीं गा सकते हो, परंतु आपके हृदय में आप परमेश्वर की स्तुति करते हो और आप कर सकते हो। इसमें लिखा है क्योंकि वो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ वो यहाँ पे और बातों को बताता है। वो लिखता है क्योंकि वो मन भावना है और उसकी स्तुति करना मन भावनी है। तो हमारे हमारे परमेश्वर की स्तुति करना अच्छी एक बात है और उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि ये हमारे मन को ये खुशी दिलाता है, हमारे मन को ये ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की स्तुति हमें करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो कार्य करा है मेरे प्रियो, भजनकार बोलता है कि मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। यहोवा ने मेरे लिए जो काम करा है वो उसको मैं गिनूंगा तो गिनती से भी परे है ना। तो आराधना क्या है? आराधना गीत नहीं है, परंतु गीत एक माध्यम है आराधना करने का। परंतु आराधना किस बात से उजागर होता है? जब हम परमेश्वर ने क्या करा है, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर मेरे लिए उन्होंने जो कार्य को करा है, उन उपकारों को जो करा है, उसको जब हम लोग याद करते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे हृदय में से निकलने वाली बात है जिसको बाइबल बोलती है आराधना। और ये हम सबको करना है। प्रभु की स्तुति हमें करनी है क्योंकि प्रभु ने हमें अभी तक चलाया है। इसलिए भजनकार बोलता है कि या की स्तुति करो, है ना। किसी कलीसिया की स्तुति करो, किसी पासवान की, किसी प्रचारक की, किसी भविष्यवक्ता की, किसी अगुवे की स्तुति करो। जब संसार इन बातों में जब भटक गया है, बाइबल आज हमें फिर से बताता है या की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वो ही एकमात्र है जो स्तुति के योग्य है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है। ये हमारे हमारे आंखों के सामने ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि परमेश्वर किस तरीके से इजरायलियों को जो बिखर गए थे उनको वापस अपने देश में लेके आ रहा है। क्या आपको पता है कितने ही बड़े तादाद में यहूदी लोग, इजरायली लोग वापस इजराइल में आ रहे हैं? ये परमेश्वर की योजना है। और ये हमें एक और बात हमें दर्शाती है कि प्रभु अपने वायदे का पक्का है। अगर प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के तुम चारों कोनों तक तुम अगर बिखार दिए जाओ तो भी अगर तुम मन फिराते हो, एक समय आएगा मैं तुम्हें वापस लेके आऊँगा, और वो समय अभी हो रहा है।
और तीसरा आयत में ऐसे लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे दुख भरी अवस्था को देखकर संसार कुछ अच्छी बातें बस कह के निकल जाता है, नहीं तो संसार हमारे कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। और अगर दुखी है तो हमारे उस दुखी वाली अवस्था से किस तरीके से संसार फ़ायदा उठा सकता है, संसार उस बात को देखता है। परंतु परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर के विषय में हम लोग देखते हैं कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी लगाता है। तो परमेश्वर उनके साथ रहता है, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जो जो दुख में है और जो अपने परिवार के द्वारा उनको त्यागा जा रहा है अपने मसीह विश्वास के वजह से। ये घाव है, ये अंदरूनी घाव लेकर काफ़ी सालों तक हम सब के सब जीने लगते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मेरे इस टूटे हुए इस दिल को आप मलहम लगाइए, है ना। जैसे हम लोग बाइबल में भी देखते हैं कि अच्छा एक सामरी, है ना, अच्छा सामरी आकर उस व्यक्ति को देखता है जो वहाँ पे गिरा होता है, और उसके आसपास से हर कोई निकल जाता है उसको सहानुभूति दिखाकर और अपने मुंह पर हाथ रखकर, है, हर कोई वहाँ से निकल जाता है। परंतु वो सामरी व्यक्ति उसके पास आकर उसके उसके मलहम पर वो दाखरस और तेल वो उंडेल कर उसको चंगा करने के लिए उसे मदद करता है और उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक जगह जाके छोड़ देता है, और उसके सारे जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए वो खुद अपने हाथों को बढ़ाकर उसके लिए कार्य करता है। तो परमेश्वर आपके कमज़ोरी को, परमेश्वर आपके दुख को, परमेश्वर आपके आपके उस रोने के अवस्था को परमेश्वर फ़ायदा नहीं उठाता है, परंतु उसमें परमेश्वर आपको सांत्वना देता है। कुरिन्थियों की किताब में परमेश्वर बताता है अपने दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा, कि परमेश्वर से हमने जो सांत्वना प्राप्त करी है उसी सांत्वना से हम आपको भी सांत्वना करते हैं। मतलब पौलुस जब दुखी अवस्था में था, पौलुस जब सबके द्वारा वो त्यागा गया और अकेला हो गया, बाइबल एक जगह बताता है कि पौलुस बताता है कि मैं अकेला हो गया, बट मेरे साथ कोई भी नहीं था, परंतु यहोवा मेरे साथ था। वही पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने जो मुझे सांत्वना दिया है उसी से मैं तुम्हें भी सांत्वना दे सकता हूँ, मेरे प्रियो। और ये हमारे मसीह जीवन का भी एक उत्तरदायित्व है। अगर हमने चंगाई प्राप्त करी है, दूसरों को भी चंगाई के विषय में बताया, अगर हमने भलाई को हमने प्राप्त करा है तो उस भलाई को बताइए, ताकि वो प्रभु को और गहराई से जान पाए। अगर परमेश्वर ने आपके उस सबसे कमज़ोर अवस्था में भी अगर थामे रहा, तो वो भी लोगों को बताइए। ये सब गवाही का एक भाग है कि बताइए, जाके बताइए प्रभु ने क्या करा है, और उससे अनेक लोगों का विश्वास दृढ़ होने पाए, अनेक लोग उस प्रभु के पास आने पाए जिसके पास आप और मैं आए हैं। आगे के वचन में हम लोग देखते हैं कि वो तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तो हम एक ऐसे परमेश्वर को हम बुलाते हैं जिसके सामने हर एक तारों का जो नाम है प्रभु को पता है ना। आप कितने लोगों का नाम आप लिख सकते हैं अपने पेपर में? क्या आप 100 लोगों का नाम आप अपने आप से पूछिए कि आपको 100 लोगों के नाम अगर आपको लिखने के लिए बोलेंगे कि आप 100 लोगों के नाम एक झटके में लिख सकते हो? 200 लोगों के लिख सकते हो? 300 लोगों के लिख सकते हो? नहीं, हम इंसान काफ़ी कम लोगों के ही हम लोग नाम याद रख पाते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनसे हमारे साथ कुछ लेन देन है ना। परंतु परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर इतना महान है कि हर एक तारों को, है ना, इंसान अभी तक तारों की गिनती समझ नहीं पाया है, इसलिए वो बड़े बड़े नंबर्स में जस्ट उसको बता के छोड़ देता है, और वो कोशिश करता है कुछ तारों की गिनती करने की वो कोशिश करता है, तो भी मेरे प्रिय बाइबल बताता है कि परमेश्वर को हर एक तारों के नाम पता है और वो उनको नाम से बुलाता है। तो अगर जो तारों के नाम जानता है, वो मुझे और आपको भी जानता है। बाइबल बताता है कि हमारे माँ के कोख में हमें जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे बारे में उन्होंने जानकारी रखी, उन्होंने हमें अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आज का परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही ढांढस देता है
कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि वो जो तारों का नाम जानता है, वो जो हमारे हृदय को, टूटे हुए हृदय को मलहम लगाता है और हमारे उस टूटेपन में हमारे साथ आकर हमें सांत्वना देकर, हमें हिम्मत देकर, हमें हियाव देकर, हमें उस परिस्थिति से जो निकालता है, उसके नाम की जय जयकार हमें करनी है। बाइबल बताता है या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। तो हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम गीतों को गाए, हम आत्मिक होने का सिर्फ दूसरों को बताए ना, परंतु अपने जीवन में हम आत्माओं का परख हमारे पास होना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करना हमें सीखना है। हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमें दूसरों को हमें गवाही देना हमें सीखना है, हमारे जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होने पाए। तो भजनकार के साथ आज हम भी मिलकर बोले कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारी कमजोरी का फायदा ना उठाने वाला, हमारे दीन अवस्था को समझकर हमारे पास आकर हमें सांत्वना की बातें कहकर, हमें हिम्मत देकर, हमें फिर से अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें खड़ा करने वाले यहोवा की हम स्तुति करें। हम लोग मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि बाइबल में हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे कोई भी योग्य नहीं पाया गया, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ एकमात्र नाम सबसे ऊंचा पाया गया। हम भी उसी की स्तुति करें, हम भी उसकी जय जयकार करें और हम उसकी आराधना करें। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमारे हमारे नीचे अवस्था में भी आपने हमें सहायता करा है। जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, तब भी आपने हमें जाना, आपने हमें बचाया, आपने हमें सांत्वना की बातें करी, आपने हमें हिम्मत दिया परमेश्वर, ताकि हम आगे इस सियोन के इस सफ़र में हम चलने पाए। परमेश्वर, सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी सुन रहे हैं उनके मनों को परमेश्वर आप ढांढस दीजिए, उनको हिम्मत दीजिए परमेश्वर। वो कोई भी जो भी थक कर परमेश्वर अपने मसीह जीवन में पीछे हटने के कगार पे है, परमेश्वर उन्हें आप हिम्मत दीजिए, उन्हें आप सामर्थ दीजिए, ताकि वो एलिया के समान, एलिया ने जब बोला कि मुझे मरना है, परंतु परमेश्वर ने उसको फिर से उसको अपने दास के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा बोला कि उठ खा, क्योंकि तेरे सामने एक और सफर रखा है। मेरे प्रियो, हम लोग इस विषय को हम लोग अपने हृदय में रखें। हमारा परमेश्वर हमें बल देता है ताकि हम आगे जाने पाए। परमेश्वर, सुंदर अवसर के धन्यवाद करते हैं। आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं।